हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और सामने आज फ़ोन है हमारे पास Vivo V20। जी हाँ, दिखने में बहुत शानदार है ये फ़ोन। आप देख सकते हैं पीछे से बहुत ही प्रीमियम लुकिंग फ़ोन है ये। वैसे ही आगे से भी काफ़ी प्रीमियम लुकिंग है, लेकिन आज हम करेंगे इसका गेमिंग रिव्यू और देखेंगे कि गेमिंग के लिए ये फ़ोन कैसा है। सो प्रोसेस आपको पता है 45 मिनट्स तक हम लोग गेम खेलते हैं और देखते हैं कि कितना टेम्परेचर अप हुआ है और बैटरी परसेंटेज डाउन हुआ है। तो पहले जाते हैं हम लोग बैटरी लॉग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो लेवल है वो है 100% एंड टेम्परेचर है 34.2। यहाँ पर आप देख सकते हैं 34.1 एंड 34.2, मतलब ऑलमोस्ट 1 डिग्री का डिफरेंस है यहाँ पर। उसमें थोड़ा देर से रिफ्रेश होता है। सो स्टार्ट सर्विस है यहाँ पर ऑलरेडी। जाते हैं हम हमारे गेम में और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका जो गेम असिस्ट है इसमें आपको इस तरीके से आप इसको ड्रैग आउट करेंगे यहाँ पर तो आ जाएगा। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको ना इसमें देखिए 4D गेम वाइब्रेशन मिलता है जो कि ऑलरेडी भी ऑन है। ऐसे करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये अभी ऑन हो गया है। यहाँ पर ई स्पोर्ट्स मोड है, ये देखिए ये इस तरीके से होता है। इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन मुझे सबसे अच्छा है जो 4D गेम वाइब्रेशन वाला है ये लगा। जब आप फायर करते हैं तो आपको ना ऐसे मतलब वाइब्रेशन होता है। तो ये कैसा है और कितना मतलब एक्यूरेट किस तरीके से काम करता है, ऑफकोर्स ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। जल्दी से हम लोग पहले हमारा मैप सेट कर लेते हैं। जो आपको पता है हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग भी हमने एक बना के रखी है, जिसके ऊपर जाके हम लोग एक गेम कैसा है या कैसे रन कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैं सेटिंग्स में जाता हूँ यहाँ पर और आपको एक बार इसकी ग्राफिक्स बता देता हूँ। तो आप देखेंगे तो यह देखो HDR अवेलेबल नहीं है। बैलेंस पे आपके पास अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन है, स्मूथ पे भी आपके पास अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन है, लेकिन हम HD और हाई पे खेलेंगे जो कि इस फ़ोन की इस गेम के लिए सबसे हाईएस्ट सेटिंग है। गेम कर देता हूँ मैं शुरू और यहाँ से स्टॉप वॉच भी मैं कर देता हूँ शुरू। तो जब तक गेम लोड हो रहा है मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको मिलता है 6.44 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले। जी हाँ, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है इसका, आपको दिखने में भी लग ही रहा होगा। एंड साथ में आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर। तो ये है, मैंने आपको प्रोसेसर थोड़ा एंड में बताया, मतलब मैं आपको पहले सारी सेटिंग्स बताना चाहता था उसके बाद। एंड साथ में 8GB की रैम है एंड 128GB की स्टोरेज है। 8GB की रैम एंड 256GB स्टोरेज का भी आपके पास ऑप्शन है। और हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला। साथ में इसमें आपको मिल जाती है 4000 mAh की बैटरी, ठीक है, जो कि आपको 33 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ मिलती है। और साथ में ये कैमरा जो है इसके वो भी काफ़ी लोडेड है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सो दोस्तों, आ गए हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग के ऊपर, जहाँ पर हमें हमेशा पता लगता है कि क्या इस फ़ोन की डिटेल्स या ग्राफिक्स क्वालिटी अच्छी है या बुरी। सो सबसे पहले ब्रिक टेस्ट कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जी हाँ, मतलब देखिए 720G के हिसाब से डिटेल्स का हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो था ही, लेकिन जैसी उम्मीद थी कि हाँ यार अच्छी रहेगी वही आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी ब्रिक्स आपको एकदम क्लियर दिख रही हैं। जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से क्वालिटी एकदम ही सही है। आप यहाँ पर भी ब्रिक्स आराम से देख पाएंगे कि ये पूरी अलग है, ये एक अलग है, लेकिन ऊपर एकदम ही क्लियर है, ये भी बहुत अच्छी बात है। सेम यहाँ पर आएंगे देखिए बिल्डिंग का जो शेप है वो भी एकदम क्लियर है। वैसे ही यहाँ पर अक्सर जो मर्ज हो जाता है पेड़ हमेशा आसमान से, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। सेम इधर जो आप घास वगैरह हैं या पत्थर है, सबके यार शेप्स एकदम प्रॉपर आपको राउंडेड लग रहे हैं, एकदम डिटेल वाइज एकदम सही दिख रहे हैं। तो घास वगैरह आप देख लो या फिर पत्थर वगैरह आप देख लो, जो सारे उनके शेप्स वगैरह एकदम क्लियर है। तो यार अगर पॉइंट ब्लैंक आप मुझसे पूछोगे कि भाई इसकी क्वालिटी कैसी है ग्राफिक्स की, तो मैं बोलूँगा यस अच्छी है। और अगर आप Vivo V20 को केवल ग्राफिक्स की क्वालिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जज करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा ये काफ़ी अच्छी है। लेकिन गेमिंग के लिए कैसा है ये हमारे लॉन्ग गेमिंग सेशन के बाद मालूम पड़ेगा। अभी लगभग बस 8 मिनट ही हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो कंटिन्यू रखेंगे गेम प्ले और फिर एंड में वर्डिक्ट में बात करेंगे कि क्या है इसका हिसाब किताब। और साथ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यार इसमें आप जैसे फायर करोगे तो आपको वाइब्रेशन जो फील होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे आप फायर करोगे तो आपको यहाँ पर हल्का सा, बहुत ही हल्का सा वाइब्रेशन फील होता है, जो कि यार काफ़ी रियलिस्टिक वो दे रहा है। मतलब ये वाली चीज़ ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि इन्होंने जो ये वाला एक ऑप्शन डाल दिया है, इससे ना थोड़ा गेमिंग का एक्सपीरियंस, थोड़ा नहीं मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा एक रियलिस्टिक वो आ रहा है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी इन्हांस हो रहा है इससे, नो डाउट। तो टोटली इसके लिए तो मैं बोलूँगा यार कि आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। और अभी तक का जो गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है वो तो अच्छा ही रहा है, ऐसा ना कोई फ्रेम ड्रॉप मिला ना कोई लैग मिला है। तो देखते हैं कि जब फ़ोन गर्म होगा तो क्या उसके बाद परफॉर्मेंस कुछ ढीली पड़ती है या फिर नहीं। तो कंटिन्यू रखेंगे गेम प्ले। लेकिन जो ये वाइब्रेशन वाली चीज़ है ये मुझे बहुत बढ़िया लगी यार। जब तक अपना अपनी ड्रॉप आ रहा है, जो फ्लेयर गन हमने चलाई है
उसके बीच में आपको एक दो बातें और बताना चाहूँगा कि एक तो 6.4 के हिसाब से ना यार, ये जो इसका डिस्प्ले साइज़ है उसके हिसाब से मुझे ना इसका साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट लगा। प्लस साथ में मैं आपको एक और बता दूं कि इसकी जो इन हैंड फील है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। इसे मैंने अभी भी पकड़ा है और नॉर्मल जब मैंने यूज़ किया था इसको, तो इसकी इन हैंड फील ना आपको काफ़ी प्रीमियम लगेगी, ऐसा है। तो यस, मतलब ये भी मैं आपको बता दूं कि यार इन हैंड फील वाले जो पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऐसे गेमिंग में कितना वो है, तो मैं बोलूँगा काफ़ी कंफर्टेबल है। साथ में यहाँ पर बस एक चिन वाली जो चीज़ है ये यार थोड़ी सी और अगर कम होती है ना तो ज़्यादा अच्छा होता, मैं ये वाली बात भी बोलना चाहूँगा। बट अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो यार मैं आप लोगों को उस टाइम यही बता रहा था कि जब आप फायर करोगे तो आपको वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन अगर आपको गोली लगेगी तो वो वाइब्रेशन फील नहीं होगा, जो कि मतलब ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है यही अच्छा है। बट स्टिल से कि अगर वो गोली लगने के बाद भी आपको जैसे जो वाला अगर होता है ये भी गोली तुमको लग रही है और वाइब्रेशन रहा है, वो भी यार चीज़ बहुत सी होती है ऐसा। तो दोस्तों यार हमें ना काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज़्यादा हो गया गेम खेलते हुए। तो मैं यार एक चीज़ बोलूँगा कि इसकी जो स्पीकर है ना वो मुझे अभी तक मतलब सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली साइड बोला जाए या फिर सीरियसली बोला जाए, मतलब यार लाउड होता ना तो और बढ़िया मज़ा आता। लेकिन परेशानी ये है कि ये ज़्यादा लाउड नहीं है, तो उससे ना थोड़ा परेशानी तो आ रही है खेलने में। मतलब जैसे आसपास जैसे फर्स्ट स्टेप्स हैं या फिर कोई चल रहा है या साउंड इफेक्ट ले लो अगर आप खेलोगे ना, तो थोड़ा सुनने में परेशानी तो है यार। देखो ऐसा कुछ है क्या, मैं जैसे ही बोलना शुरू करता हूँ कोई ना कोई आके मारने लग जाता है। ये निशाना कुछ ठीक था। ये भाई बेचारा कोई अपने जैसा था जो पीछे से दौड़ते हुए आ रहा था ना। यार दोस्तों ये काफ़ी पास था, लेकिन कोई बात नहीं, सेकंड आए हम लोग। जल्दी से स्टॉप वॉच स्टार्ट की जगह जल्दी से स्टॉप वॉच मैंने पॉज कर दी है। सो 1 घंटा 26 मिनट के आसपास हमने खेला है। यहाँ पर हम बाद में बात करेंगे। जल्दी से जाते हैं बैटरी लॉग में और देखते हैं कि क्या हाल है यहाँ पर। तो देखिए हम लोगों ने 100% में खेलना शुरू किया था, 34.1 था। एंड उसके बाद 1 घंटे की गेमिंग के बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो है सीधे 6% यानी कि 40 डिग्री पे पहुंच गया वो, और 87% का ड्रॉप है। तो फ्रेंड्स मैं बोलूँगा यार ये ना देखो काफ़ी सही है। बिकॉज बताता हूँ ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार एक तो ब्राइटनेस आप देखो ऑलमोस्ट फुल पे, ठीक है। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली गेमिंग करी। तो यार अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा एमोलेड डिस्प्ले है, तो जो ड्रॉप हुआ है वो काफ़ी डिसेंट है। टेम्परेचर से मतलब 40 के आसपास गया है। बहुत सारे फ़ोन तो 40 के ऊपर चले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इसका जो टेम्परेचर बढ़ा उसका गेमिंग परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे की बात पे कि यार कोई अगर मुझसे बोलेगा कि भाई इस फ़ोन को PUBG के लिए लेना है या नहीं लेना है, तो मैं बोलूँगा यार देखो मतलब आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है ऑफकोर्स ये वाली प्राइस रेंज में, जो इसकी प्राइस है मतलब अराउंड 25,000, तो आपको ना और मतलब दूसरे फ़ोन्स में कम प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन देख रहे हो जो कि यार दिखने में बहुत शानदार हो, जिसका कैमरा बहुत बेटर हो, और वो जो वाइब्रेशन वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो मुझे यार बहुत सही लगी। जो मैं ये इसका जो ये यहाँ पर गेमिंग मोड वाली जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, 4D गेम वाइब्रेशन जो है ये वाली चीज़ है, तो आप इसको डेफिनेटली देख सकते हो। लेकिन प्रोसेसर ऑफ कोर्स प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा मतलब वही कि दूसरे उसमें जो है वो आपको 20,000 के आसपास वाले में भी मिल जाएगा। बट PUBG के लिए आप इस फ़ोन को या किसी और गेमिंग के लिए आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। गर्म आपको फ़ोन फील होगा लेकिन उसका परफॉर्मेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पीकर का मैंने बताया कि अगर वो लाउड होते तो ज़्यादा अच्छा होता, आपको थोड़ा और एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो जाता ऐसा। तो ये था मेरा सोचना Vivo V20 के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके और कौन सी वीडियोज़ देखना चाहोगे मुझे कमेंट करके बताना। दिस इज प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।